देश के 12 शीर्ष राज्य बाघ वाले कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, देश के 12 शीर्ष 12 बाघ वाले देश मध्य प्रदेश में 2018 में 526, 2022 में 785, कर्नाटक में 524, अभी 563, उत्तराखंड में 442, अभी 560, महाराष्ट्र में 312, अभी 444, तमिलनाडु में 264, 306, असम में 2018 में 190, अभी है 227, केरल में है 190, 2018 में 213, अभी का रिसेंट देखते हैं। पश्चिम बंगाल में 101, राजस्थान में 88, आंध्र प्रदेश में 63, बिहार में 54। PSLV 56 के साथ सिंगापुर के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण 30 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विश्वसनीय प्रक्षेपण वाहन PSLV 56 से सिंगापुर के 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद ही 360 किलो वजनी उपग्रह DSAR रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 535 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NCL ने पूरी तरह व्यावसायिक इस मिशन को PSLV ने सबसे पहले प्रमुख उपग्रह DSAR को निर्धारित कक्ष में अलग किया, फिर बाकी उपग्रह बारी बारी रॉकेट से अलग हुए। सभी उपग्रह 5 अलग अलग परिक्रमा कक्षाओं में छोड़े गए हैं। कक्षा में स्थापित किए गए 7 उपग्रह हैं DSR, SAR, वेलोंक्स AM, ऑर्किड, एटमॉस्फेयर कपलिंग एवं डायनेमिक एक्सपोजर, स्क्यूब 2, ANU लायन, ग्लासिया 2 और ORB-2 स्ट्राइड्रा। वेलोक्स AM 23 किलोग्राम वजनी एक सूक्ष्म उपग्रह है। PSLV C-55 ने इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को सिंगापुर के 2 उपग्रहों TLOS-2 ल्यूम लाइट 4 का सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष में भारत का अनूठा प्रोग्राम। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा PSLV C-56 रॉकेट के नवीनतम प्रक्षेपण की सफलता के बाद एक अनूठा परीक्षण करते हुए रॉकेट के बचे हुए हिस्से को वापस पृथ्वी की ओर 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। अब यह अगले 2 महीने में पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करके नष्ट हो जाएगा। ऐसा न करते तो रॉकेट का मतलब अगले कई दशकों तक अंतरिक्ष में बना रहता। रॉकेट का मलबा। PSLV मिशन के चौथे चरण के दौरान वैज्ञानिकों ने यह अनूठा और सफल परीक्षण को अंजाम दिया। 570 किलोमीटर ऊंची निर्धारित कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने रॉकेट को वहीं भटकता छोड़ने के बजाय कुछ नीचे स्थित कक्षा में लाने का निर्णय लिया। इसरो के इस सफल प्रयोग से अंतरिक्ष में मलबा घटेगा और उपग्रहों व आगामी मिशन को नुकसान की आशंका भी कम होगी। सामान्यतः किसी सफल मिशन के बाद रॉकेट का बचा हिस्सा अंतरिक्ष में ही बेहद ऊंची कक्षा में छोड़ दिया जाता है। यह दशकों तक भटकता है और पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ बना रहता है। इस दौरान जब दूसरे मिशन और उपग्रह भेजे जाते हैं तो उनसे मलबा
के टकराने का खतरा बना रहता है। पहली बार इसरो द्वारा सभी उपग्रह अलग करने के बाद PSLV रॉकेट को वापस पृथ्वी की ओर लाने का चौथा चरण रखा गया। इसमें रॉकेट के बचे हिस्से को नियंत्रित ढंग से पृथ्वी की ओर निचली कक्षा में लाया गया है। इस प्रयोग का बड़ा लाभ यह है कि रॉकेट का बना हिस्सा 2 महीने में पृथ्वी का वातावरण में प्रवेश कर खुद ही नष्ट हो जाएगा। बाकी जो मलबा होने में कई दशक लग जाते थे, हमारे वैज्ञानिक ने उसे 2 महीने में ख़त्म करने की व्यवस्था कर दी है। इसरो ने कहा, यह मलबा जितना कम समय अंतरिक्ष में रहेगा उतना ही नुकसान कम होगा।